नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। पिछले लगातार 3 दिन से जो मीटिंग चल रही थी, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की जो मीटिंग चल रही थी, तो उसका आउटकम आज आना था और वो आ गया है। शक्तिकांता दास जी ये क्या बोलने वाले हैं, इसी के ऊपर सबका और हमारा फोकस था। तो हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि क्या आउटकम आ सकता है, तो वैसे ही एग्जैक्टली होते हुए हमें दिख रहा है। बाजार जैसे अनुमान लगाता है और वैसी ही चीज़ें हो जाए तो वही नतीजा सामने देखने को हमें मिला। बाजार में भी या निफ्टी 50 में भी हमें आज एक और बार अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अगर बात करें मार्केट की, तो मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा भागा हुआ है। भागा हुआ मतलब हम जहाँ से करेक्ट हो गए थे, मतलब 18,000 के भी नीचे थे। वही लेवल से आज हम लगभग 21,000 लेवल पे आ गए। 21,000 पे निफ्टी खड़ा था। आज निफ्टी ने नया हाई मार दिया 21,006 रुपये का। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो लगभग 2,500-3,000 पॉइंट की तेज़ी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। उसके बावजूद ये आज निफ्टी 50 में थोड़ी बहुत तेज़ी हमें देखने को मिली। शक्तिकांता दास जी ने क्या चीज़ें बोली है, हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीटिंग में क्या हुआ है, तो वही डिटेल अभी चेक कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट रेट के रिलेटेड शक्तिकांता दास जी ने रिजर्व बैंक के रेपो रेट को सेम ही रखा है, जो पहले से चलते आ रहे थे 6.5% पे। तो वही रेपो रेट सेम रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बाजार के लिए डायरेक्ट अफेक्ट करता है। लोगों ने होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन लेके रखे होते हैं, तो ये लोग वही चेक करते हैं कि रेपो रेट में बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि रेपो रेट में लगातार चौथी बार हमें सेम रेट ही देखने को मिल रहा है, 6.5%। आरबीआई के मीटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था? तो वो था फोरकास्टिंग। मतलब शक्तिकांता दास जी ने जो फोरकास्टिंग की है फ्यूचर की, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 की और 25 की, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। वो किस चीज़ के ऊपर की है? तो वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई को मजबूरन अपने डिसीजन में चेंज लाने पड़ते हैं। तो आरबीआई ने जो इन्फ्लेशन के ऊपर क्या कहा है भविष्य के लिए, तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग एट 5.4%। ये किस लिए कहा है? ये फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए कहा है। और जो उन्होंने पहले भी बोला था कि महंगाई जो है 5.4% के आसपास रहेगी, जो उन्होंने रिटेन किया है। मतलब उन्होंने कोई भी बदलाव नहीं किया है। मतलब सिचुएशन अगर ऐसी ही बनी रही तो 5.5% के आसपास हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। क्योंकि जो हमारा टॉलरेंस लेवल जो है वो है 6% के आसपास होता है। एटलीस्ट भारत के जो नॉर्मल लोग हैं, मिडिल क्लास है, वो खुश रहते हैं इसके अंदर अगर इन्फ्लेशन रहता है तो। और उससे भी अच्छा अगर इन्फ्लेशन अगर कहे तो वो है 4% का। और सबसे बड़ी जो हेडलाइन बनी है इस मीटिंग की, तो वो है ये, मतलब 4% के आसपास कब इन्फ्लेशन आएगा? तो वो आएगा फाइनेंशियल ईयर 25 में, Q2 में। ये भी बात उन्होंने बोलकर रखी हुई है फ्यूचर के लिए। अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज़ देखें तो उन्होंने जो हाईलाइटेड पॉइंट्स दिए हैं सीपीआई इन्फ्लेशन के लिए, तो वो बताया गया है प्रोजेक्टेड रेट, जो इन्फ्लेशन के जो प्रोजेक्टेड रेट है वो अभी के लिए 5.4% बताया है, Q3 के लिए 5.6 बताया है, और Q4 के लिए, मतलब अभी जो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये Q4 होता है, तो उसके लिए 5.2% बताया है। और नेक्स्ट ईयर के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन Q1 के लिए जो बताया है वो 5.2 बताया है, और Q2 के लिए जो बताया है 4% बताया है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो 2025 के Q2 में लगभग महंगाई बहुत ही ज़्यादा या अपने टॉलरेंस लेवल से बहुत ही कम हमें देखने को मिल रही है या मिलेगी। ये आरबीआई के अनुसार बोल रहे हैं हम लोग, मतलब ये आरबीआई का फोरकास्टिंग है। और इसी के ऊपर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, कि ये जो सारी फोरकास्टिंग उन्होंने की है, तो ये मतलब कोई फिक्स एजेंडा नहीं होता है कि यही रहेगा। आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये सिचुएशन देख के ये सब चीज़ें चेंज होती रहती है। मतलब अगर कल क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए, या हमारा तो आप सोच ही सकते हो कि क्रूड ऑयल के बिना, या क्रूड ऑयल कितना इंपॉर्टेंट है भारत देश के लिए, तो इसके प्राइस अगर बढ़ गए, 3 डिजिट में भी चले गए, तो ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो आप ये पॉइंट को भी नोट करते हुए चलना। यहाँ पे अगर नेक्स्ट बात करें तो आरबीआई ने एमपीसी मीट में
जो इंडियन जीडीपी है फोरकास्टिंग किया है, तो फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए आरबीआई ने इंडियन जीडीपी का जो फोरकास्टिंग है वो बढ़ा दिया है। फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए उन्होंने 7% का जो जीडीपी रेट है वो रखा है। अगर यहाँ पे बात करें जीडीपी की, तो हमारे यहाँ पे इंडिया में ये जो जीडीपी रेट जो बताया गया है, या अभी जो हमारा हिस्ट्री देखो 2-3 साल से, या फ्यूचर देखो, इन्होंने जो फ्यूचर का फोरकास्टिंग किया है और हमारा हिस्ट्री देखो, आप चेक कर सकते हो हिस्ट्री, तो ये हमारा कंसिस्टेंस रेट रहा है 6.5% या 7%। ये रेट हमारा कंसिस्टेंसी रहा है ये। लेकिन हमसे भी बड़े बड़े जीडीपीज इस धरती पर मौजूद है, लेकिन उनकी ये कंसिस्टेंसी नहीं है। ये मतलब ये जो ग्रोथ रेट है वो कंटिन्यूसली वो लेके नहीं चल रहे, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी 2 पे आ जाता है, कभी 7 पे आ जाता है, कभी 3 पे आ जाता है, कभी 6 पे आ जाता है। ये कंसिस्टेंसी नहीं है उन देशों में जो इंडिया में हमें देखने को मिल रही है। अभी जैसे हमने इन्फ्लेशन का डाटा देखा था, जो फोरकास्टिंग किया था फ्यूचर के लिए 24 के लिए, 25 के लिए, तो वैसा ही जीडीपी का भी फोरकास्टिंग होता है। तो वो भी देख लेते हैं कि आरबीआई की मीटिंग में क्या किया गया है। तो फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए क्या किया है उन्होंने, 6.5% का जीडीपी का रेट रखा है। और Q4 की बात करें तो ये 6% से बढ़ेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और पूरे साल की बात करें तो 7% से इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा फाइनेंशियल ईयर 24 में। तो फाइनेंशियल ईयर 25 का भी उन्होंने फोरकास्टिंग देके रखा है। तो Q1 में कितना रहेगा 6.7, Q2 में 6.5% और Q3 में 6.4%। ये तो बहुत मतलब शेयर मार्केट के लिए तो बहुत आगे की बात हो गई, लेकिन अभी उन्होंने बोला है तो इसलिए हम आपको इन्फॉर्मेशन दे ही रहे हैं। हमारा काम है आपको बताना। आप चाहो तो इस चीज़ को आप नोट करके रख सकते हो। अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करें तो अभी हम वीडियो से ज़रा हट के बात करेंगे कि आरबीआई ने एक और बड़ा फैसला लिया है यूपीआई से रिलेटेड। आप तो सब लोग फ़ोन पे बाकी सब चीज़ें यूज़ करते ही होंगे, तो उसके रिलेटेड एक और फैसला ले लिया है आरबीआई ने। आरबीआई हाइक्स यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने कितने लिमिट तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, पहले कितना था ये 1 लाख रुपए था, तो अभी कितना हो गया है वो भी देख लेते हैं। तो पहले कितना था 1 लाख रुपए था हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, कितना है 5 लाख रुपए कर दिया इस चीज़ को। मतलब आप एक ही क्लिक में 5 लाख रुपए एक तो हॉस्पिटल को दे सकते हो, नहीं तो किसी भी स्कूल या कॉलेज के लिए अपने पढ़ाई के लिए दे सकते हो। तो इसके बाद है एफओएमसी मीटिंग। अगले ही हफ्ते हमें एफओएमसी मीटिंग भी देखने को मिल रही है। इसका भी आउटकम हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। तो इसी मीटिंग के ऊपर या इस सारे आउटकम के ऊपर हमारा अच्छा खासा फोकस होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने जितने भी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने सबको कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।